नमस्कार दोस्तों 4 जून 2024 से पहले के वक्त को याद कीजिए। इस देश में कोई भी दल हो जो एनडीए के सहयोगी दल थे, वो कोई भी दिल्ली दरबार के खिलाफ नंबर 1 और नंबर 2 के खिलाफ, गुजरात लॉबी के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करते थे, चूं तक नहीं होती थी। लेकिन 4 जून के बाद अगर आप बयानों की फहरिस्त देखेंगे तो उंगलियों पर गिनना शुरू करेंगे, लेकिन गिनते गिनते थक जाएंगे। अपने सांसद, अपने विधायक, अपने मंत्री, ये सब तो नाराज थे ही, लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो बहुत मुश्किल भरा है। दोस्तों, मोहन भागवत एक तरफ नाराज हैं। रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? यानी जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, उस लाइन के खिलाफ मोहन भागवत नजर आते हैं। एकनाथ शिंदे इतने नाराज हैं कि अपने गांव चले गए। एकनाथ शिंदे के सांसद देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चिट्ठी लिखे डाल रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और गृह विभाग उन्हीं के अधीन आता है। एकनाथ शिंदे विभागों का कामकाज नहीं संभाल रहे हैं। और नीतीश कुमार इतने नाराज हैं कि ना तो वो अमित शाह के बयान पर बचाव की मुद्रा में नजर आते हैं और ना ही एनडीए की बैठक में जाते हैं। दोस्तों, दरअसल इन दिनों मोहन भागवत, नीतीश कुमार और एकनाथ शिंदे, इन तीनों ने भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त किरकिरी करवा रखी है। ये तीनों लगातार नाराज हैं और भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन लोगों को मनाया कैसे जाए। सबसे पहले बात दोस्तों मोहन भागवत की करते हैं। मोहन भागवत 4 जून के बाद से लगातार वो बयान दे रहे हैं और हाल ही में उनका जो बयान आया महाराष्ट्र से, रोज एक मामला निकालना नया, ये भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? मोहन भागवत ये भी कहते हैं कि जो अहंकार में रहेगा वो एक दिन जरूर डूबेगा। अब मोहन भागवत ये बातें किसके लिए कह रहे हैं ये बताना शायद जरूरी नहीं है, दर्शक भी बेहद समझदार हैं। दूसरी तरफ दोस्तों एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे इस बात पर नाराज थे कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। खैर, इस बात को तो वो चलिए जब्त कर गए, लेकिन वो ये चाहते थे कि जो फॉर्मूला पहले चल रहा था वही फॉर्मूला चले। एकनाथ शिंदे को गृह विभाग दे दिया जाए, लेकिन एकनाथ शिंदे को गृह विभाग नहीं मिला। विधान परिषद में सभापति की कुर्सी भी उनकी पार्टी को नहीं मिली और अब एकनाथ शिंदे इतने नाराज हैं कि वो विभागों का कामकाज नहीं संभाल रहे हैं। दोस्तों, ये सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर एकनाथ शिंदे करने क्या वाले हैं, क्योंकि उनकी चुप्पी भारतीय जनता पार्टी को और महायुति अलायंस को महाराष्ट्र में बहुत परेशान कर रही है। और सबसे जरूरी बात दोस्तों, वो बात है नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार अपनी यात्रा निकाल रहे हैं। नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं जा रहे हैं। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से, उसके मंचों से पूरी तरीके से दूरी बनाए हुए हैं और नीतीश कुमार की चुप्पी भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जानते हैं कि नीतीश कुमार क्यों जरूरी हैं। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि एकनाथ शिंदे क्यों जरूरी हैं और मोदी जी ये भी जानते हैं कि मोहन भागवत कितने जरूरी हैं। दोस्तों, हरियाणा और महाराष्ट्र ने यह बता दिया कि संघ की कितनी ज्यादा जरूरत है। भले ही जेपी नड्डा ये कहते रहे हों कि अब भारतीय जनता पार्टी बड़ी है, मजबूत है, उसे संघ की जरूरत नहीं है, लेकिन नरेंद्र मोदी संघ की ताकत को जानते हैं, नीतीश कुमार की ताकत को जानते हैं और वो एकनाथ शिंदे की ताकत को भी जानते हैं। लेकिन ये तीनों ही मोदी और शाह के खिलाफ हैं, नाराज हैं। नाराजगी की वजह तीनों की अलग अलग है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो है अमित शाह का बाबा साहब अंबेडकर पर दिया हुआ बयान। उस बयान पर हंगामा दोस्तों रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब कभी भी कुछ भी हो सकता है और नरेंद्र मोदी जानते हैं कि अगर इस नाराजगी को यहीं थामा नहीं गया तो नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। दोस्तों, इन तीनों की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए और इस पूरी एनडीए की सरकार के लिए कितनी मुसीबत बढ़ाने वाली हो सकती है, इस पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।